भाई आज के समय में यानी कि 2025 में लंबे और मॉडर्न एस्थेटिक हेयर स्टाइल्स इतने ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। दिन प्रतिदिन लॉन्ग और वेवी हेयर्स की तरफ बंदों का ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा है। हर एक बंदा अपने बालों को ग्रो करना चाहता है ताकि वो वेस्टर्न मेल मॉडल्स के हेयर स्टाइल्स को अचीव करके अपने पर्सनल स्टाइल और एस्थेटिक्स को एनहांस कर सके। बट भाई सच तो ये है कि लंबे और हेल्दी बालों को नेचुरली ग्रो करना उतना भी आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। मैक्सिमम लोग हेयर ग्रोथ की जर्नी को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं क्योंकि इस जर्नी में एक ऐसा समय आता है जहां हमारे बालों की क्वालिटी और टेक्सचर बिल्कुल खराब हो जाता है। बाल पतले और फ्रीजी होना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे फिर हमारे लिए बालों को प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम टेंशन में आकर अपने बालों को कटवा के छोटा कर देते हैं। अगर आप इस ऑकवर्ड फेस का सामना नहीं करना चाहते और अपने बालों को हेल्दी तरीके से बढ़ाना चाहते हो ताकि आप इस तरह के मॉडर्न हेयर स्टाइल्स को अचीव कर सको, तो मैं आपको पूरी वीडियो को देखने के लिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं बल्कि एक प्रॉपर कंप्लीट गाइड होने वाली है हेयर ग्रोथ के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बालों को नेचुरली ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स के अकॉर्डिंग ग्रो कर सकते हो, वो भी कम से कम एफर्ट्स के साथ। और हाँ, अगर आप सीरियस हो अपने हेयर केयर को जर्नी को लेकर तो कमेंट में आई एम रेडी लिखना मत भूलना क्योंकि मैं उन सभी के कमेंट्स को पर्सनली पढ़ने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कौन कौन अपने बालों को लेकर सीरियस है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे बाल असल में ग्रो कैसे होते हैं? हम सब तेल लगाते हैं, शैम्पू करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे बाल की कहानी शुरू होती है स्किन के अंदर छुपी एक छोटी सी जड़ से जिसे हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। ये फॉलिकल एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करती है। यहीं तक हमारा खून पहुंचता है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है और वहीं से बनता है केराटिन जो हमारे बाल का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। अब बाल की ग्रोथ सीधी लाइन में नहीं होती, ये होती है एक साइकिल में। जैसे कहानी के 3 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर है एनर्जन फेज। ये सबसे लंबी स्टेज होती है, 2 से 7 साल तक चल सकती है। इस दौरान बाल एक्टिवली ग्रो करते हैं लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर हर महीने। और मजेदार बात यह है कि हमारे सिर के 80 to 90% बाल इसी फेज में होते हैं, मतलब स्कैल्प हमेशा ग्रो मोड में रहता है। फिर आता है कैटाजन फेज। ये एक छोटी पॉज वाली स्टेज है, सिर्फ 2-3 हफ्तों की। इस टाइम बाल बढ़ना बंद कर देते हैं और फॉलिकल छोटा हो जाता है। समझ लो जैसे बाल थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रहा हो। इसके बाद शुरू होता है तीसरा चैप्टर टेलोजन फेज। ये भी 3-4 महीने तक चलता है। इस दौरान बाल स्कैल्प से जुड़ा तो रहता है लेकिन ग्रो नहीं करता। कुछ समय बाद वही पुराना बाल नेचुरली गिर जाता है और उसकी जगह नया बाल दोबारा एनर्जन फेज से ग्रो करना शुरू कर देता है। यानी हमारे बाल हमेशा एक साइकिल में जीते हैं, ग्रो करना, रेस्ट लेना, गिरना और फिर से दोबारा उगना। और ये साइकिल कितनी हेल्थी होगी ये तय करती है हमारी लाइफस्टाइल। अच्छा खाना, सही नींद, स्ट्रेस कम रखना और प्रॉपर हाइड्रेशन, ये सब फॉलिकल को एनर्जी देते हैं। साथ ही हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो ग्रोथ वीक पड़ जाती है। तो भाई सिंपल शब्दों में बाल गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है। गिरते हुए बाल के पीछे एक नया बाल ऑलरेडी ग्रो होने के लिए तैयार हो रहा होता है। बस जरूरत है बॉडी को सही एनवायरनमेंट देने की ताकि ये साइकिल स्मूथली चलती रहे और बाल हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बने रहें। अब सवाल है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे बाल लंबे घने हो जाएं, जिससे कि हम मॉडर्न एस्थेटिक हेयर स्टाइल्स को अचीव कर सके। गाइस सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी हैबिट की जो हमारे दादा दादी उनके जमाने से करते आ रहे हैं लेकिन आज के टाइम में लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है हेयर ऑयलिंग। अब सोचो एक सिंपल सा प्लांट है, अगर उसको जरूरत के टाइम पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी रूट्स वीक होने लगेंगी और लीव्स सूख जाएंगे। वैसे ही हमारे हेयर्स हैं, अगर स्कैल्प को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो ग्रोथ रुक जाती है, बाल पतले और वीक होने लगते हैं। हेयर ऑयलिंग बेसिकली एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जो डायरेक्टली स्कैल्प को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर अनियन ऑयल, ये सब ऑयल्स ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, स्कैल्प को हाइड्रेट करते हैं और फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक्सपेंसिव ऑयल यूज नहीं करना चाहते तो कोकोनट ऑयल आपके लिए बेस्ट होगा। ये आपके रूट्स को नरिश करेगा और हेयर्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और एक सीक्रेट बताऊं, जब आप स्कैल्प मसाज करते हो ऑयल लगाते वक्त तो वो सिर्फ ऑयल का काम नहीं करता बल्कि मसाज से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। ये ब्लड फ्लो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली रूट्स तक ले जाता है और वहीं से शुरू होती है फास्ट हेयर ग्रोथ। बेस्ट टाइम ऑयलिंग का रात में है क्योंकि रात भर जब आप सोते हो स्कैल्प रिलैक्स होता है और ऑयल को अब्सॉर्ब करने का पूरा टाइम मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखना, रोज ऑयलिंग मत करो, 2-3 बार हफ्ते में काफी है। ज्यादा ऑयलिंग से स्कैल्प में प्रॉब्लम हो सकती है जिससे वहाँ धूल मिट्टी जमना स्टार्ट हो जाता है और आपके हेयर्स डैमेज भी हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके
हेयर्स जल्दी ग्रो करें, हेल्थी और शाइनी बने, तो ऑयलिंग को अपने रूटीन का परमानेंट पार्ट बनाओ दोस्त। ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, अगला मेथड है वर्कआउट। अब सोचो, एक गार्डन है जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। अगर तुम उस गार्डन को रोज पानी देते हो, प्रॉपर सनलाइट मिलती है और हवा लगती है, तो प्लांट्स हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन अगर गार्डन बंद कमरे में हो, ना सनलाइट हो ना हवा, तो धीरे धीरे प्लांट्स वीक पड़ जाते हैं। वैसे ही हमारे हेयर रूट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और वर्कआउट बिल्कुल वही काम करता है। जब तुम एक्सरसाइज करते हो, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स या रनिंग, तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ये सर्कुलेशन तुम्हारे स्कैल्प तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाता है, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। और एक और पावरफुल पॉइंट, वर्कआउट से तुम्हारे बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। स्ट्रेस हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन है। जब तुम वर्कआउट करते हो तो बॉडी फील गुड हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि तुम्हारा हेयर फॉल कंट्रोल होता है और ग्रोथ फास्ट होती है। अब तुम सोच रहे होगे कि कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। भाई, कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, रोज के 20 से 30 मिनट्स पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, स्किपिंग या रनिंग। अगर जिम जाने का टाइम नहीं है तो घर पर ही बॉडी वेट एक्सरसाइज करो। और हाँ, सिर्फ फिजिकल वर्कआउट नहीं, योगा और मेडिटेशन भी ऐड करो, क्योंकि वो स्ट्रेस को और जल्दी कंट्रोल करते हैं। सो गाइज, याद रखो, अगर तुम फास्ट हेयर ग्रोथ चाहते हो तो वर्कआउट को अपनी लाइफस्टाइल का परमानेंट पार्ट बनाओ, क्योंकि हेल्थी बॉडी का मतलब ही है हेल्थी स्किन और हेल्थी हेयर। अब गाइज, ये तो पक्की बात है कि इन मेथड्स को अप्लाई करने से आपका हेयर जल्दी ग्रो होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मेथड को कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी के साथ अप्लाई नहीं करोगे, तो आप कुछ भी कर लो, आपका हेयर जल्दी ग्रो ही नहीं हो पाएगा। और वो है एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट को अच्छे से फॉलो करना। अब मैं तुम्हें डाइट के नाम पर एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देने वाला, बल्कि कुछ बेहतरीन टिप्स देने वाला हूँ, जिससे कि आपका हेयर जल्दी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोटीन। बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। अगर तुम्हारी प्लेट में एग्स, चिकन, फिश, पनीर या सोयाबीन जैसे सोर्सेज नहीं हैं, तो बाल वीक और थिन हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बायोटिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये तुम्हें अंडे का योल्क, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन से मिलता है। बायोटिन को लोग हेयर विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली केराटिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। फिर आता है आयरन और जिंक। जब बॉडी में आयरन की कमी होती है, तो स्कैल्प के फॉलिकल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसलिए पालक, बीटरूट, बीन्स, पंपकिन सीड्स डाइट में जरूर ऐड करो। और एक चीज जो लोग इग्नोर करते हैं, वो है हेल्थी फैट्स, जैसे ओमेगा 3। ये तुम्हें नट्स, सीड्स और फिश ऑयल से मिलेगा। हेल्थी फैट्स स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। और हाँ, वाटर को इग्नोर मत करो। 60 से 70% बॉडी पानी से बनी है। अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो हेयर रूट्स ड्राई और लाइफलेस लगने लगते हैं। तो अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि हेयर फास्ट ग्रो हो, तो अपनी प्लेट को कलरफुल बनाओ। थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा वेजीज, थोड़ा फ्रूट्स, नट्स और प्लेंटी ऑफ वाटर। शैम्पू, ऑयल, सीरम सब सेकेंडरी हैं। अगर अंदर से न्यूट्रिशन स्ट्रॉन्ग है, तभी बाल शाइन करेंगे और ग्रो करेंगे। लेकिन इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जंक फूड के बिना रह नहीं पाते। अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ जंक फूड खाते हो, तो आपके बालों की हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जंक फूड्स के अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स होते हैं, जो हमारे DHT हार्मोन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, हमारे बाल पतले होने लगते हैं और साथ में हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी होने लगती है। इस बात हैबिट को धीरे धीरे एलिमिनेट कर दो, जिससे कि आप एक लॉन्ग एस्थेटिक हेयर स्टाइल को इजीली अचीव कर पाओ। तो गाइस, यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, जिसको अगर आपने 4 हफ्ते में फॉलो कर लिया, तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। रिजल्ट मिलने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक्स जरूर लिख के जाना। गाइस, अगर आप लंबे और एस्थेटिक हेयर्स के साथ साथ एक लीन और मैग्नेटिक बॉडी भी अचीव करके अपने अट्रैक्टिवनेस को एनहेंस करना चाहते हो, वो भी बिना जिम जाए, सिर्फ और सिर्फ घर पर कुछ एक्सरसाइज करके, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो मैं आपको वहीं मिलूंगा।